हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, जैसा कि इस समय यूपी में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव के पहले ही कुछ राजनीतिक पार्टियां ने विश्वकर्मा समाज को जो लोभन दिया है, क्या वो लोभन सक्सेसफुल होता है? और हमारे बीच से आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में जो एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हो रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर फूलचंद्र विश्वकर्मा। मैं टांडा का रहने वाला हूँ, अंबेडकर नगर ज़िले में। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रधानाचार्य रहा और पिछले 31 मई को रिटायर हो गया। अच्छा जी, और रिटायर होने से पहले ही मैं साहित्यिक रचनाएं करता हूँ और उससे पहले कई हमारी पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। अब फिर हमारी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। तो रिटायरमेंट के बाद पठन पाठन में और अपने विश्वकर्मा समाज के एकीकरण के लिए बहुत सारा प्रयत्न जो हो सक रहा है वो कर रहा। अच्छा, क्या लगता है जो विश्वकर्मा समाज इस समय 2022 से चुनाव आ रहा है, विधानसभा 2022 का भी चुनाव हुआ, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज का लोभन दिया गया। अब 2024 भी बीत गया, अब 27 का जो चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि विश्वकर्मा समाज को एक झंडा जो गमछा ओढ़े हैं, एक गमछा कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विश्वकर्मा समाज क्या एक प्लेटफॉर्म पे एक पार्टी के समर्थन करेगा कि वही दूसरों का गुलामी करेगा? क्या कहेंगे जी, विश्वकर्मा समाज में अभी वो चेतना नहीं आई है। हालांकि अभी बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी जैसी चेतना होनी चाहिए वैसा नहीं है। हमारे समाज के लोग एक तो बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में हैं, दूसरे कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं वे किन्हीं बड़े बड़े पदों पर जा कर के वो अपना विश्वकर्मा सरनेम छिपाते हैं, जिसके कारण ये पता ही नहीं चलता कि कौन हमारे अपने वंश का है, कौन दूसरे वंश का है। तीसरी बात ये है कि हम लोग प्रलोभन में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अधिकांश जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। हम सभी लोग अपने जो व्यवसाय हैं, लकड़ी का और लोहे का और सोनार का, ठठेरे का, इन सब को हम लोग करते हुए समाज की सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज में हमको वो सम्मान नहीं मिलता जो जिसके हम अधिकारी हैं। अच्छा, जैसा कि सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं, लेकिन आज वही सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के जो वंशज हैं वो दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं रोड पे। और अगर बहुत से लोग बोलते हैं अगर विश्वकर्मा समाज के जो 5 पुत्र हैं, अगर ये एक नहीं होंगे तो विनाश निश्चित है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, ये एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। और हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी विश्वकर्मा समाज बहुत सक्रिय है और अपने कौशल के बल पर दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमें इकट्ठा होना होता है तब हम इकट्ठे नहीं होते, और अलग अलग होने के कारण समाज के जो बड़े वर्ग के लोग हैं वे हमको प्रताड़ना करते हैं, हमें सताते हैं। और चूँकि हम तो समाज सेवा करने वाले पहले से ही हैं और कुशलता हमारे अंदर है, और ये भी आप जानते हैं कि प्रथम ब्राह्मण विश्वकर्मा को ही माना गया है। और विश्वकर्मा, हाँ, जन्म से, और विश्वकर्मा वंश को जनेऊ पहनने का, मंत्र पढ़ने का, यज्ञ कराने का जन्म से ही अधिकार है। जो विश्वकर्मा वंश में पैदा हो गया वो पहले से ही ब्राह्मण है, लेकिन हम लोगों की अपनी कुछ कमी है जिसके कारण आज भी हम उतना संपन्न नहीं हो पाए, उतना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए जितना हमें आगे होना चाहिए था। अगर विश्वकर्मा वंशज एक नहीं होते हैं, क्या लगता है कि विनाश तय है? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वकर्मा वंश को एक होना चाहिए, क्योंकि यदि एक नहीं रहे तो अलग अलग हो करके इनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। इनकी स्थिति कमज़ोर होगी कि पूरे देश की स्थिति कमज़ोर? इनकी स्थिति कमज़ोर होगी तो पूरे देश की स्थिति कमज़ोर होगी। क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में विश्वकर्मा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि विश्वकर्मा कौशल जानते हैं। और दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो विश्वकर्मा के ऊपर टिका न हो। चाहे लोहे का काम हो, लकड़ी का काम हो, शिल्प का काम हो,
स्वर्ण का काम हो, जो भी काम हो, इन्हीं पर देश की, विदेश की और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। विश्वकर्मा समाज अगर कमज़ोर हो गया तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी और इससे विनाश निश्चित है। तो जैसे कि आप जान सकते हैं, जो लखनऊ क्या पूरे देश में जो विश्वकर्मा भगवान के जो वंशज हैं, लेकिन वो आज गली गली भटक रहे हैं अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए। उनका जो सरनेम है, उनका नाम लेकर लोग दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज अब एकजुट होने के लिए मैदान में उतर चुका है। हमारे बीच में जो संदेश बाबू जी ने दिया बहुत महत्वपूर्ण थे। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय विश्वकर्मा।